ये आप ने जो चकबंदी की मुहिम चलाई थी और काफ़ी सालों के बाद 2020 में जब नियमावली बनी उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट के बाद आप ये क्या आप जो लिखवा रहे लोगों से क्या करना है इसका? एक्चुअली देखिए, कोर्ट में जाने के बाद हमको हमारी नियमावली के साथ चकबंदी एक्ट लागू हो गया 2020 में उत्तराखंड में। इसके लिए राजस्व डिपार्टमेंट को इन्होंने ड्यूटी दे दी कि भाई आप ही जो है इसको काम को चकबंदी काम को करोगे। इसके बावजूद हमारे खेत आज की तारीख में गोल खातों से फ्री करके इंडिविजुअल को चक में ना दे करके उनको बिकवा दिया जा रहा है। और बिकवाते बिकवाते ये हाल हो गया है कि अब लोग परेशान होकर के जो जागरूक लोग हैं वे अपने खेतों को वापस पाने के लिए उल्टे कोर्ट में जा रहे हैं कि साहब हमारा खेत वापस दिलवाओ हमको, जैसे भी, क्योंकि वो खेत हमारा था। आपने उसका सह खातेदार का हक दिखा करके उसको ऐसे ही बिकवा दिया, जबकि हम उसको मांग रहे हैं अपनी खेती करने के लिए, तब आप कह रहे हो कि तुम्हारा सह खातेदार मान नहीं रहा है। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि हमारा खेत हमको व्यक्तिगत के लिए दीजिए खेती करने के लिए, तब कहते हो आपका सह खातेदार नहीं मान रहा है। और वह जब आपको बिकवाना है बाहर वालों को, तो आप बिना हमसे पूछे उससे बिकवा दे रहे हो और लोग वो खेत वापस पाने के लिए कोर्ट में गए। ये मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा कहना है कि गवर्नमेंट चकबंदी करने तक करती है, करे। हम तो अपने खेत दे रखे हैं, हमने गाँव के गाँव दे रखे हैं, करने तक हमारे खेतों को व्यक्तिगत करा दो। ये हमारी पहली मुहिम है और जिसके लिए हम आज ये एप्लीकेशन लेकर के लोगों से लिखवा रहे हैं। और ये एप्लीकेशन हमारी करीब लगभग 100 तो हमारी तहसीलों में जा चुकी हैं उत्तराखंड की। और उनमें से तहसीलों में से कई जगह जब खलबली मची है तो इन्होंने अभी अल्मोड़ा ज़िले में ये कह दिया है कि स्वैच्छिक चकबंदी का जो लोग प्रस्ताव देंगे उनकी हम चकबंदी कराएंगे। तो बहुत लोगों ने अपने प्रस्ताव भी दे रहे हैं। उसमें हमारा वो पुराना प्रस्ताव भी गया हुआ है जो आप जानते ही हैं, ग्राम सभा झलोड़ी का जो प्रस्ताव था, इवन कारचुली का प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव भी हमने दोबारा भेज दिया इनको कि लीजिए, आप प्रस्ताव मांगते हो तो ये प्रस्ताव पुराना प्रस्ताव है, आप इसको ओके करिए, गांव आकर के मीटिंग कराइए, वो कराइए और फटाफट जो है चकबंदी करा दीजिए। और नहीं तो हमारे खेत को व्यक्तिगत कराइए। ये हम आज जो है एप्लीकेशन लेकर के हम ये आपके जंतर मंतर पर आए हुए हैं। जंतर मंतर पर ये हमारे एकता मंच वालों का प्रोग्राम चल रहा है 5th शेड्यूल को लागू कराने के लिए। तो उसमें हमारा पूरा सहयोग है। भू कानून वालों के लिए हमारा पूरा सहयोग है। मूल निवास जो मांग रहे हैं उनके लिए हमारा पूरा सहयोग है। लेकिन साथ साथ अपनी ज़मीन भी बचाओ, वरना जब तक ये कानून आएंगे तब तक आपका खेत रहेगा क्या? जो हाल चल रहे हैं, जिस तरह से ये बिकवा रहे हैं, इसलिए अपने खेतों को व्यक्तिगत कराओ, ये मेरा कहना है।